क्या हो अगर आप अपने लिए आवाज उठाने की बजाय चुप रहना शुरू कर दें। ये कहानी भी कुछ इसी बारे में है। तो फिल्म की शुरुआत इटली में होती है, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो इटली के एक फेमस रिसोर्ट में वेकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। उनकी बेटी एग्नेस, जो कि 11 साल की होती है, जिसे इमोशनल सपोर्ट के लिए एक स्टफ्ड रैबिट डॉल हॉपी की जरूरत होती है, जो वह हमेशा अपने पास रखती है। बेन और लुइस अपना समय वहां एंजॉय करने में मुश्किल महसूस करते हैं, क्योंकि उनका संवाद एक डैनिश कपल से होता है जो उन्हें काफी बोरिंग लगते हैं, और वहां एंजॉय करने के लिए उन्हें कुछ खास एक्टिविटी नहीं मिलती। इतने में उनकी बेटी एग्नेस उन्हें बताती है कि उसे उसका हॉबी नहीं मिल रहा, और वह फ्रीक आउट करना शुरू कर देती है। बेन उसकी डॉल को ढूंढना शुरू करता है कि कुछ ही देर में वह डॉल एक ब्रिटिश कपल के पास होता है, जो वह डॉल उन्हें वापस कर देते हैं। साथ उनका बेटा एंड भी होता है, जो बोल नहीं सकता था। इसके बाद दोनों कपल्स में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह एक साथ लंच करते हैं। पैडी और बेन आपस में बात करते हैं, जिसमें बेन बताता है कि उन्हें बेन की जॉब की वजह से उन सबको लंदन शिफ्ट होना पड़ा था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी जॉब चली गई और लुइस को भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, और फिलहाल वह काम की तलाश में है और अभी अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद पैडी कहता है कि उन्हें वेकेशन एंजॉय करने के लिए उसके कंट्री एस्टेट पर एक दफा जरूर आना चाहिए। इसके बाद बेन और उसकी फैमिली लंदन वापस आ जाते हैं, जहां बेन लुइस से अपनी जॉब न मिलने का दुख व्यक्त करता है, जो वह एक्सपेक्ट कर रहा था। इसी के साथ साथ वह एग्नेस की ग्रोथ को लेकर भी चिंता व्यक्त करता है और कहता है कि अब उसे अपनी डॉल के बिना रहना सीखना होगा। इस बीच लुइस बेन को पैडी और सियारा का एक पोस्ट कार्ड देती है, जिसमें उन्होंने फिर से बेन और पैडी को अपने एस्टेट में इनवाइट किया है। बेन कहता है कि शायद उन्हें यह ट्रिप करनी चाहिए, लेकिन लुइस कहती है कि नए लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना रिस्क हो सकता है और वह तो उन्हें जानती भी नहीं है। लेकिन बेन के कहने पर वह इस ट्रिप के लिए मान जाती है। इसके बाद बेन अपनी फैमिली के साथ उनके एस्टेट की तरफ निकलता है और काफी देर की ड्राइविंग के बाद वह उनके एस्टेट पर पहुंचते हैं। वह लोग उनका घर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनका घर काफी बड़ा और प्यारा होता है। पैडी बेन को अपनी बनाई हुई एक गूज सर्व करता है और लुइस को भी ऑफर करता है, लेकिन लुइस वेजिटेरियन होती है और बाइट लेने में थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन पोलाइटनेस दिखाने के लिए लुइस एक बाइट ले लेती है और चुपके से उसे थूक देती है। डिनर के बाद जब बेन गार्बेज थ्रो करने जाता है, तो अचानक एंट वहां आता है और अपनी काटी हुई जीभ उसे दिखाने की कोशिश करता है, और ऐसा लगता है जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसी समय पैडी एंट को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों फैमिलीज आपस में हैंग आउट करती हैं और आपस में बातें कर रही होती हैं कि इतने में लुइस को एंट के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन पैडी और सियारा कहते हैं कि वह अपनी बीमारी की वजह से ऐसा करता है और खुद ही थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, जिसके बाद वह थोड़ी ही देर में चुप हो जाता है। अगली सुबह दोनों फैमिलीज वुड्स में हाइकिंग करने के लिए निकलती हैं और काफी एंजॉय कर रही होती हैं। दूसरी तरफ एग्नेस पास लगे एक झूले पर बैठी होती है, लेकिन एंट उसके रास्ते में खड़ा होता है, जिससे वह झूला नहीं झूल सकती थी कि उसी समय पैडी जबरदस्ती एंट को रास्ते से हटा देता है, जो कि काफी ज्यादा रूड लगता है। इसके बाद सब पैडी के कहने पर एक नियर बाई लेक में स्विमिंग करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। लुइस बेन को अपने डिस्कम्फर्ट के बारे में बताना चाहती है और कहती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा और उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन उसी समय सियारा उन्हें एक नियर बाई रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए इनवाइट कर देती है। वह लोग डिनर के लिए निकलने वाले होते हैं कि उसी समय पैडी और सियारा उन्हें बताते हैं कि दोनों बच्चे उनके साथ नहीं जा रहे और एक बेबी सिटर एंट और एग्नेस का ध्यान रखेगा। डिनर के लिए वे लोग पहुंचते हैं। डिनर के दौरान लुइस गलती से पैडी पर एक मजाक कर देती है, जिसे सुनकर पैडी को बुरा लगता है, लेकिन बेन कहता है कि यह सिर्फ मजाक कर रही है और स्थिति को सामान्य करता है। दूसरी तरफ एंड एग्नेस को एक बेडरूम में ले जाता है और एक ड्रॉर में रखी वॉचेस का कलेक्शन दिखाता है। वह उसे एक वॉच दिखाता है जिसके नीचे एक डेनिश इंस्क्रिप्शन और एक और आदमी का नाम लिखा होता है। एंड चाहता है कि एग्नेस चुप रहे ताकि मोहजिद उन्हें न ढूंढ पाए, क्योंकि वे मोहजिद को हाइड एंड सीक खेलने का ट्रिक देकर उससे बच रहे होते हैं। इसके बाद एंट अपनी चोटों और निशानों से भरी बॉडी भी एग्नेस को दिखाता है, लेकिन एग्नेस को कुछ समझ नहीं आता। उसी समय उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है और वे सुनने का नाटक करते हैं। दूसरी तरफ बेन और लुइस अपने बीच की एक पुरानी गलतफहमी पर बात करते हैं और मामला सुलझा लेते हैं, लेकिन यहां हम देखते हैं कि पैडी उन्हें जासूसी कर रहा है। रात के समय जब बेन सो रहा होता है, लुइस उठकर बच्चों के कमरे जाती है, जहां वह देखती है कि एंट और इग्नेस दोनों ही अपने कमरे से गायब हैं। वह घबरा जाती है और उन्हें घर में ढूंढना शुरू करती है और देखती है कि इग्नेस
सियारा के पास बेड में सो रही है। वह अपनी बेटी को उठाकर वापस ले आती है और तुरंत बेन से कहती है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके वहां से जाना होगा। वे लोग चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि पैडी और सियारा न जाग जाए, जबकि एंड उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। लेकिन जब वे वहां से जा रहे होते हैं, एग्नेस फिर से घबराने लगती है क्योंकि वह अपना हॉपी वहीं छोड़ आई थी। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गुस्से में उसकी सीट पर किक कर देती है और उनकी कार ट्रक से टकराने के करीब होती है, लेकिन वे मुश्किल से बच जाते हैं। बेन एग्नेस की हालत देखकर मान जाता है और वे वापस एस्टेट पहुंचते हैं, जहां बेन वापस हॉपी लेने जाता है। लेकिन पैडी और सियारा तब तक जाग चुके होते हैं और वे नाराज होते हैं कि उन्होंने बिना अलविदा कहे निकलने की कोशिश की। लेकिन लुइस उन्हें बताती है कि रात को जो हुआ वह उसके लिए स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी उन दोनों के बीच सो रही थी। सियारा माफी मांगती है और दावा करती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी एक और बेटी मैरी थी जो अब नहीं रही। बेन और लुइस उनसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं और माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे गलत समझा, और वे दोबारा से वहां रुकने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद एंट और एग्नेस साथ में बैठकर ड्राइंग कर रहे होते हैं कि तभी एंट एग्नेस को एक पेज पर कुछ लिखकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ समझ नहीं आता। वह अपनी मां को बुलाती है, लेकिन एंट तुरंत वह पेज खा लेता है। दूसरी तरफ पैडी बेन को फॉक्स हंटिंग के लिए ले जाता है, जबकि लुइस और सियारा बच्चों के साथ घर पर रुकते हैं। पैडी बेन को एक खुली और शांत जगह ले जाता है, जहां वे अपनी प्राइमल और कैथार्टिक स्क्रीम्स निकालकर अपना गुस्सा और तनाव दूर करते हैं। इसके बाद दोनों परिवार साथ में लंच कर रहे होते हैं कि लुइस तब नाराज हो जाती है जब सियारा एग्नेस के खाने के तरीके को लेकर कमेंट करने लगती है। सियारा इसके लिए माफी मांगती है, लेकिन पैडी सुझाव देता है कि लुइस को भी माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद एग्नेस और एन एक डांस परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं जो वे सॉन्ग कॉटन आइड जो के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन तभी पैडी डांस करते वक्त एंट को डांटना शुरू कर देता है क्योंकि वह ऑफ बीट जा रहा होता है, जो एग्नेस को डरा देता है। बेन और लुइस भी उस तरीके से असहज होते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैडी उनसे कहता है कि उन्हें इस चीज में आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पैडी जब झपकी ले रहा होता है, तभी एंट उसकी चाबियां चुरा लेता है और एग्नेस को एक बार्न के बेसमेंट में ले जाता है, जो एक हिडन रूम होता है। वहां एंट उसे एक किताब दिखाता है जिसमें उन सभी फैमिलीज की तस्वीरें होती हैं जो पैडी और सियारा के साथ पहले इस एस्टेट में रह चुकी थी। हर तस्वीर में एक कपल अपने एक बच्चे के साथ होता है और अगली तस्वीर में वह बच्चा नए कपल के साथ होता है। एंट इशारे में एग्नेस को समझाता है कि पैडी और सियारा उसके असली पेरेंट्स नहीं है और उन्होंने उसकी जुबान भी काट दी थी। वे एग्नेस के पेरेंट्स को मारकर उसे अपना अगला बच्चा बनाना चाहते हैं। एग्नेस यह देखकर डर जाती है और अपने फोन से फोटोज ले लेती है ताकि वह यह सब लुइस को बता सके। इतने में एंट वापस चाबियां रखने जाता है, लेकिन पैडी जाग चुका होता है। हालांकि एंट किसी तरह से वह चाबियां वहां रख देता है। दूसरी तरफ एग्नेस किसी बहाने से अपनी मां को साइड पर ले जाती है ताकि वह उसे सच्चाई बता सके, जबकि पैडी दूसरी तरफ बेसमेंट का दरवाजा खुला देख लेता है और समझ जाता है कि एंट ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। दूसरी तरफ एग्नेस लुइस को सब कुछ बता देती है और लुइस तुरंत बेन को इन्फॉर्म करती है। जब बेन और लुइस सच्चाई समझ जाते हैं तो वे वहां से शांत तरीके से निकलने का बहाना बनाते हैं। वे पैडी और सियारा को कोई बहाना बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे लोग अपनी कार में बैठने वाले होते हैं, वे देखते हैं कि उनकी कार का टायर पंक्चर हो चुका है। बेन यह देखकर उससे सर्विस वालों को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन पैडी कहता है कि उसके होते हुए सर्विस वालों की जरूरत नहीं और वह तुरंत उनकी कार का टायर बदल देता है। वे फिर से वहां से निकलने वाले होते हैं कि तभी एग्नेस देखती है कि उसका हॉपी फिर से गायब है। पैडी उसे पाइप की तरफ इशारा करता है जहां उसकी डॉल फंसी होती है। पैडी बेन से कहता है कि क्योंकि वह लंबा है तो वह सीढ़ी पर चढ़कर आसानी से डॉल उतार सकता है। बेन सीढ़ी का इस्तेमाल करके डॉल उतारता है और आखिरकार वे वहां से जाने के लिए तैयार होते हैं। वे अपनी कार में बैठकर निकल ही रहे होते हैं कि तभी एग्नेस उनसे कहती है कि उन्हें एंट को भी साथ लेकर जाना चाहिए, लेकिन लुइस कहती है कि वह उसे बचाने के लिए वापस जरूर आएंगी। इतने में एग्नेस देखती है कि पैडी एंट को झील में फेंक रहा है और वह तुरंत उन्हें बताती है। बेन एंट को बचाने के लिए दौड़ता है, जबकि लुइस और एग्नेस कार लेकर एस्टेट से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पैडी तुरंत गेट बंद कर देता है और उन्हें पकड़ लेता है, जिसका मतलब था कि वे लोग अब बुरी तरह फंस चुके थे। इसके बाद पैडी उनसे गन पॉइंट पर सारा पैसा अपने पास ट्रांसफर करवा लेता है और फिर उन सबको मारने की तैयारी करता है, लेकिन लुइस एक कट्टर से पैडी पर अटैक करती है और फिर राइफल के लिए सियारा से लड़ती है और उससे राइफल छीन लेती है और उन्हें कमरे में लॉक करके वहां से निकलने की कोशिश करती है।
पर जैसे ही वे एस्टेट से निकलने वाले होते हैं तभी पैडी और सियारा का एक और साथी माइक उनका रास्ता रोक लेता है और उन पर शूट करता है, जिससे वे लोग वापस घर में जाकर छिपने की कोशिश करते हैं। इसके बाद तीनों विलेन फैमिली को हंट करते हैं, जबकि बेन और लुइस बच्चों को छुपाने और बचाने की कोशिश करते हैं। लुइस लैंडलाइन के जरिए एक कॉल करने की कोशिश करती है कि सियारा फोन की लाइन कट कर देती है, जिससे फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद वे लोग डिसाइड करते हैं कि अगर वे लोग बार्न को जला दें तो शायद आग देखकर कोई वहां आ जाए। उसी समय बेन पैडी की लेकर बॉटल का इस्तेमाल करके बार्न में आग लगाने की कोशिश करता है ताकि कोई मदद नोटिस करे, लेकिन बॉटल पैडी की कार पर गिर जाती है और जाया हो जाती है। दूसरी तरफ माइक छत के रास्ते से घर के अंदर एंटर करता है और बाकी दोनों भी घर में एंटर कर लेते हैं। पैडी उनको ढूंढना शुरू करता है कि अचानक से उसे एक क्लोसेट में से एंड के खांसने की आवाज आती है और वह क्लोसेट पर शूट करने ही वाला होता है कि उसी समय लुइस उस पर ड्रेन क्लीनर फेंकती है और बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है कि उसी समय माइक उन्हें देख लेता है और उन पर शूट करता है। इतने में बेन हथौड़ी का इस्तेमाल करके माइक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक बेन को गिरा लेता है और उसका सिर एक टूटे हुए शीशे में मारने वाला होता है कि तभी लुइस वहां आकर माइक के सिर पर हथौड़ी मार देती है, जिससे वह मर जाता है। इसके बाद वे लोग छत के जरिए सीढ़ी से उतर रहे होते हैं कि सियारा उन्हें देख लेती है और उन पर शूट करने वाली होती है, लेकिन लुइस जो विंडो के ऊपर छिपी हुई थी उसके सिर पर एक जोरदार अटैक करती है और उसे मार देती है, जिससे वह छत से नीचे गिर जाती है और साथ ही सीढ़ी भी गिर जाती है। बेन उन सबको बचाने के लिए छत से नीचे कूदता है ताकि सीढ़ी को वापस लगा सके। वे सब सीढ़ी से नीचे उतरते हैं कि उसी समय उन्हें कुछ आवाजें आती हैं और वे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक बिल्ली होती है और वे लोग सुकून का सांस लेते हैं कि उसी समय पैडी उनके सामने आता है और उसने एग्नेस को गन पॉइंट पर पकड़ रखा होता है और कहता है कि अब से वह उसका ख्याल रखेगा। वह उन सबको शूट करने वाला होता है कि एग्नेस केटामाइन का नीडल पैडी के शरीर में घुसेड़ देती है, जबकि एंड एक ईंट उठाकर पैडी का सिर क्रश कर देता है अपने गुस्से को निकालते हुए, जो कि एक बहुत ही दुखी और इमोशनल लगता है। एंड में बेन और लुइस एंड और एग्नेस को लेकर माइक की कार में एस्टेट से हमेशा के लिए निकल जाते हैं और एग्नेस होपी एंड को देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे।